एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट है CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। मुझे नहीं लगता कि इसका नॉमेनक्लेचर मुझे आपको बताना चाहिए, आप मुझे बताइए फटाफट इसका नाम क्या आ रहा है। बताइए इसका नाम क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर बोलिए फटाफट से क्या है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बेटा। सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी का सेकंड पार्ट है CHF2 CHF2 मैंने ओपन कर दिया बिल्कुल CHF2 CBr उसके बाद BrCl और F। बताइए इसका नॉमेनक्लेचर भी मुझे नहीं लगता आपको बताने की मुझे रिक्वायरमेंट है। बताइए नॉमेनक्लेचर। एक सेकेंड मनीष दोबारा बोलो। वन नहीं 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 और सोचो। 1 ब्रोमो सबसे पहले अल्फाबेट को कंसीडर करो। 1 ब्रोमो, हाँ 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद 1,1,2 ट्राई फ्लोरो इथेन। हाँ ट्राई फ्लोरो इथेन। 1, सॉरी आपने यहाँ से काउंटिंग करी ना। 1,2,2। हाँ 1,2,2। ठीक है नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट है आपका। इसी में थर्ड पार्ट है आपका Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसका भी नॉमेनक्लेचर मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताना चाहिए। बताइए। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो यस ब्यूट टू आइन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं इसका। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर को मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, जैसा दे रखा है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लिख रही हूँ। CCl3 होल थ्राइस CCl। आप लोगों ने इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, इसका नॉमेनक्लेचर लिखा होगा। जरा मुझे बताओ इसका नॉमेनक्लेचर आपने क्या लिखा है। मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ अभी, बिना ओपन किए आपने होगा कॉपी में। बताइए क्या आया इसका आंसर। टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन। अच्छा और किसी का कुछ और आ रहा हो। हम्म हाँ हाँ हम्म नहीं ये तो अभी बिल्कुल ही गड़बड़ है। और बताओ और किसी ने कुछ और निकाला हो इसका नॉमेनक्लेचर और कुछ किया हो। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखो, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस वाले कार्बन को उठा लो। इस वाले कार्बन को आपने उठाया, इसकी एक वैलेंसी तो Cl से सेटिस्फाइड हो गई, एक वैलेंसी CCl3 से सेटिस्फाइड हुई है, मतलब C, और इसके पास अपने 3 Cl है। फिर इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है, अब तीसरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, वो भी CCl3 से, और ये हो गया एक और CCl3। 2 वैलेंसी से 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, एक इस क्लोरीन से, एक इस ग्रुप से, और एक इस ग्रुप से, और एक और ग्रुप बचा है CCl3। इसको आप ऊपर लिख दीजिए CCl3। ये आपने इसको ओपन कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सर्च कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन आप सर्च करेंगे, देखिए यहां से चलते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो आपको कहां से चलना चाहिए। मैम स्क्रीन ब्लैक आ रही है, बबीता दोबारा से रीज्वाइन कर लो बेटा। तो अब देखो यहां से हम चल रहे हैं 1 2 और 3, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें आप ये देखो कि जो 2 वाला पार्ट है, 2 वाला जो कार्बन है, उससे ये कार्बन अटैच है, और इस कार्बन के पास में ये जो हेलोजन ग्रुप है, ये इसकी भी साइड चेन है, इस कार्बन की साइड चेन ये, और इसकी साइड चेन ये। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट आपका ब्रैकेट में सॉल्व होगा। ये वाला पार्ट किस में सॉल्व होगा, ब्रैकेट में। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको हम क्या लिखेंगे,
आपका सेकंड नंबर कार्बन से ये कनेक्ट है, कार्बन 2, आपने यहां से ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1 कार्बन और 1 कार्बन से 3 क्लोरीन कनेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो। एक कार्बन को साइड चेन की फॉर्म में हम लिखेंगे मिथाइल। ये हो गया आपका ये साइड चेन वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये आपने सॉल्व कर लिया। 1,1,1 ट्राई क्लोरोमिथाइल, और ये 1 नंबर कार्बन सेकंड नंबर कार्बन से कनेक्ट है, जो मेन कार्बन की चेन है उसके सेकंड नंबर कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। इस वाले पार्ट में मुझे पता है कि 1 वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन है, 2 वाले कार्बन पर 1 क्लोरीन है, और 3 कार्बन थर्ड नंबर कार्बन पे भी 3 क्लोरीन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1,1,1,2,3,3,3 कितने हो गए 3 4 5 6 7 हेप्टा हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। सबको समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर इसका? नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको स्ट्रक्चर क्या दे रखा है? आपको स्ट्रक्चर दे रखा है CCl3 होल थ्राइस CCl। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है इसको। आपको बोल रहा है CCl3, ये 3 टाइम्स है एक कार्बन के पास में, ये है स्ट्रक्चर एक्चुअल में। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैंने एक वैलेंसी को इस क्लोरीन से सेटिस्फाइड किया है, और इसकी 3 वैलेंसी मुझे और सेटिस्फाइड करनी है, और तीनों वैलेंसी पर मुझे क्या लगाना है, एक वैलेंसी पे CCl3, दूसरी वैलेंसी पर भी CCl3, और तीसरी वैलेंसी पर भी CCl3। तो मैंने इसकी एक वैलेंसी को CCl3 से सेटिस्फाइड किया है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसकी दूसरी वैलेंसी को भी मैं CCl3 से सेटिस्फाइड करूंगी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसकी तीसरी वैलेंसी को भी मैं CCl3 के साथ सेटिस्फाइड करूंगी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर ओपन करना आ गया होगा सबको? स्ट्रक्चर ओपन करना आ गया? ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सर्च करो, लॉन्गेस्ट चेन सर्च करिए, लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं ऐसे चलती हूँ 1 2 3 तो 3 कार्बन की चेन है, अगर मैं ऐसे चलती हूँ 1 2 तो 2 कार्बन की चेन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी। आप चाहे अप टू डाउन चलो या डाउन टू अप चलो, एक ही बात है। मैंने यहां से ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आप ये देखिए कि ये जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, इससे ये कार्बन एज ए साइड चेन कनेक्ट है, और इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप इसके भी साइड चेन के पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है, जब साइड चेन के अंदर साइड चेन होती है तो वो पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, उसे कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलते हैं। तो इसको हमें ब्रैकेट में सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम इस वाली मेन चेन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेन चेन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखे जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1 कार्बन पर 3 फंक्शनल ग्रुप, 2 कार्बन पर 1 फंक्शनल ग्रुप, और 3 कार्बन पर भी 3 फंक्शनल ग्रुप। तो हम कैसे लिखेंगे 1,1,1, 2,3,3,3। यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने ये नंबर क्यों लिखे हैं? इसके बाद कितने कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 7 टाइम्स। तो हमने लिखा हेप्टा। क्या रिपीट हो रहा है? क्लोरो ग्रुप, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है। क्या लिखा? हेप्टा क्लोरो। अब क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद जो आपकी वर्ड रूट है, वर्ड रूट आपके कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, और 3 कार्बन की वर्ड होते हैं प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या लिखा? प्रोपेन। यहाँ ये वाली पार्ट समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। अब हमें इस वाले पार्ट का करना है, साइड चेन का। इस वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान लीजिए, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन से ये पहला कार्बन कनेक्ट है एज ए साइड चेन। अब इसकी और ये साइड चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप जो कनेक्टेड है, ये फर्दर इसकी साइड चेन है। तो ऐसे केसेस में हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम आगे नंबर लगाएंगे, 2 नंबर कार्बन से ये साइड चेन कनेक्ट है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसकी जो साइड चेन है पहले उसको सॉल्व करिए। 1,1,1, ये पहले ही कार्बन पर 3 साइड चेन है। ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? ट्राई क्लोरो। एक कार्बन को हम साइड चेन की फॉर्म में क्या बोलेंगे? मिथाइल। ट्राई क्लोरो मिथाइल। ये मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये आगे का पार्ट हो गया। अब बताइए, अब क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूं?
बेटा सेव जब, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन ग्रुप 2 बार रिपीट होता है तो क्या लिखते हो, डाई? 3? नहीं अच्छा एक सेकेंड, जब हम रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं तब हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका ये यूज करते हैं, और जब हम एज ए पेरेंट चैन उसको लिखते हैं तो हम उसे हेप्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद रिपीट कर रही हूं, इसके बाद मैं डिस्कस कर रही हूं इसी का सेकंड का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है आपका फिफ्थ नंबर पार्ट, CH3 सी। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है P और P के साथ लिखा है C6H4 होल ट्वाइस, उसके बाद लिखा है CHBr CH3। ऐसे स्ट्रक्चर्स को पहले हमें खोलना आना चाहिए। अब यहां पर पहले मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था C6H4 कुछ नहीं होता, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए बेंजीन चाहिए, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H4। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है C6H4, C6H6, लेकिन यहाँ पर C6H4 है, इसका मतलब बेंजीन की दो वैलेंसी जो है ना वो किसी और ग्रुप से सेटिस्फाइड है, बेंजीन की दो वैलेंसी किसी और ग्रुप से सेटिस्फाइड है। अब सब कुछ समझ में आ रहा है, अब ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये क्या है CH3C फिर उसके आगे ये दे रखा है, तो फोकस करना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, स्ट्रक्चर को ओपन करना एक बार ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी ना। नेम बता रही हो बेटा? तो अच्छा स्ट्रक्चर, हाँ बताओ बेटा। हाँ, हाँ इस C से दो फिनाइल ग्रुप कनेक्ट होंगे, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। अब देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये मैंने 4 वैलेंसी बना दी। अब ये वाली जो वैलेंसी है ये आगे इस वाले CH से कनेक्ट हो गई है, उस इस वाले CH के पास ऊपर एक Br है, और आगे इस वाले CH के पास में ये CH3 है। अब ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये पार्ट 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इसी के ऊपर मैंने बेंजीन रिंग बना दी, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी। बेंजीन रिंग का ये वाला कार्बन मान लेते हैं पहला कार्बन है जो इस कार्बन से कनेक्ट है, और ये फोर्थ कार्बन है जहां पर क्लोरीन ग्रुप है। तो फर्स्ट 4 पोजीशन पर अगर कुछ लगा होता है तो उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरी एक और बेंजीन रिंग ली, ये इस वाली बेंजीन रिंग की फर्स्ट पोजीशन है, और ये वाली फोर्थ पोजीशन है जहां पर Cl कनेक्ट है। तो ये लिखा है ना Cl C6H4, इसका होल ट्वाइस, तो मैंने इसका होल ट्वाइस इस वाले कार्बन पे कनेक्ट किया है। कितने बच्चों को स्ट्रक्चर ओपन करना आ गया इसका, कितने बच्चों को इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से बता दूं, इधर देखो आयुषी, सबसे पहले मैंने लिखा CH3, कोई दिक्कत? उसके बाद ये जो कार्बन है इस कार्बन की 4 वैलेंसी होंगी, एक वैलेंसी तो देखो ये गई, दूसरी वैलेंसी ये है, तीसरी वैलेंसी ये है, और चौथी वैलेंसी ये है। अब ये जो नेक्स्ट ये जो कार्बन है, अब ये इस वाले कार्बन से नेक्स्ट कनेक्ट है, तो देखो मैंने इस वैलेंसी को इस कार्बन से कनेक्ट कर दिया CH, और CH के ऊपर मैंने Br लिख दिया। फिर CH किससे कनेक्ट है, CH3 से, मैंने CH3 के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो इस कार्बन की दो वैलेंसी अभी बाकी है, और दो वैलेंसी पर क्या कनेक्ट है, C6H4, जिसकी दो हाइड्रोजन किसी सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस हो चुके हैं। तो एक एक हाइड्रोजन तो Cl से सब्स्टिट्यूट हो गया, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला, और इसका कार्बन इस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया। तो एक ग्रुप तो मैंने ये लगा दिया C6H4Cl, और दूसरा ग्रुप मैंने ये लगा दिया C6H4Cl। अब अगर आप देखोगे ना बेंजीन रिंग के पास 4 हाइड्रोजन है बस, एक यहाँ पर है हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और चौथा यहाँ पर है, 4 ही हाइड्रोजन है। कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 और एक Cl। ठीक है, तो ये दो ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिए इस वाले कार्बन पर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आयुषी? अब मुझे इसके नॉमेनक्लेचर की बात करनी है। किसने सॉल्व किया इसका नॉमेनक्लेचर, किसी ने सॉल्व किया है? हम्म, बोलो लव, आंसर बताओ फटाफट से। हाँ बोलो, हाँ बोलो आगे। हाँ हाँ, परफेक्ट आंसर है। बाकी सब एक बार देख लें, बाकी सब एक बार देख लें।
यहां मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, मुझे काउंटिंग लेफ्ट से राइट की तरफ करनी चाहिए या राइट से लेफ्ट की तरफ करनी चाहिए? आप लोग मुझे सोच के बताओ। लव, आप मत बोलना। राइट से लेफ्ट, ये रुद्राक्ष बोल रहा है राइट से लेफ्ट। मुझे कहां से चलना चाहिए? लेफ्ट से राइट? राइट से लेफ्ट चलना चाहिए। राइट टू लेफ्ट चलना चाहिए, मतलब इसको फर्स्ट कार्बन मानना चाहिए, इसको सेकंड कार्बन मानना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ राइट से पास कर रहा है। 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। यहां हमने लिखा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये जो 3 नंबर कार्बन है, इसकी साइड चेन ये फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग, और उससे एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है। तो इस कार्बन की साइड चेन तो ये रिंग हो गई, और रिंग से जो सीएल कनेक्ट है वो उसकी साइड चेन हो गई। तो साइड चेन के अंदर साइड चेन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये वाला पार्ट ब्रैकेट में सॉल्व होगा। अब यही सेम पार्ट रिपीट हो रहा है। जब कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट होती है, 2 बार रिपीट होती है तो हम बिस यूज करते हैं, 3 बार रिपीट होती है ट्रिस यूज करते हैं, 4 बार रिपीट होती है टेट्रा किस यूज करते हैं। याद आ रही होगी बात? अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट होती है 2 टाइम्स तो हम बिस का इस्तेमाल करते हैं, 3 टाइम्स यूज होती है रिपीट होती है तो हम ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। याद आ रही है आप लोगों को ये बात? तो यहां पर हम बिस लगाएंगे, बिस BIS। और बिस लगाने से पहले हम क्या यूज करेंगे? पोजीशन नंबर बताएंगे, 3,3 बिस, 3,3 बिस। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ब्रैकेट में देखो, ये पहला कार्बन है और ये 4th नंबर कार्बन है जिससे Cl कनेक्ट है। तो पहले हम हेलोजन को लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब बेटा इसको हम क्या लिखे साइड चेन की फॉर्म में? बेंजीन को साइड चेन की फॉर्म में क्या लिखते हैं? फिनाइल, फिनाइल, वेरी गुड, 4 क्लोरो फिनाइल। ये वाला पार्ट अब पूरा सॉल्व हो गया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। दोनों कैसे सॉल्व हो गए? क्योंकि मैंने आगे बिस लगा दिया। बिस का मतलब ये पार्ट 2 बार रिपीट हो रहा है थर्ड पोजीशन पर। इसके बाद 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को हम सिंपल ब्यूटेन बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और नोमेनक्लेचर है, ये भी थोड़ा सा समझने वाला ही नोमेनक्लेचर है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है इसी का सेकंड का, आपका चल रहा है 6 नंबर पार्ट। CH3, CH3 होल थ्राइस C। उसके बाद रखा है CH डबल बॉन्ड C, Cl, C6H4I डैश P। मुझे कौन बताएगा कैसे खोलूं इस स्ट्रक्चर को? कोई बताएगा? हम्म, बोलो बोलो। दोबारा बोलो ना। अच्छा, मैं यहां से स्टार्ट कर लूं? मैं यहां से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मुझे यहां से स्टार्ट करना बताओ लव। हम्म, कौन सा वाला कार्बन लूं? ये वाला कार्बन या ये वाला? CH3 वाला कार्बन, ठीक है, मैंने CH3 ले लिया। हाँ, CH3 ले लिया मैंने। आप ठीक है, ठीक है। अब परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करूं? आगे ये वाला CH ले लूं ना? पहले ये वाला CH आएगा, फिर डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड, फिर C, और C पर ये Cl आ गया। हाँ, फिर C6H4, ठीक है, बेंजीन बन गई, इसकी पैरा पोजीशन पर आई आ गया। ठीक है, सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब एक बार नाम बताओ, कौन नाम बताएगा इसका? किसने किया है सॉल्व? हाँ नकुल बोलो, 4 आयोडो। हाँ, हाँ। अच्छा नकुल, तुमने खुद किया है या एनसीईआरटी के आंसर्स देखे हैं कहीं? खुद किया है तो तुम अब सच में इंटेलिजेंट हो गए हो। कितने नंबर आए थे तुम्हारे अभी पेपर में? कितने? तो मेहनत ज्यादा करो अभी। बताओ एक बार, तुमने सही बताया है बिल्कुल, इसका नाम बोलो एक बार फटाफट से। हाँ, 4 आयोडो। हाँ बोलो।
4 आयोडो फिनाइल। हाँ, एक मिनट, अब एक मिनट, नकुल की जरा मुझे सुनने दो, फिर मैं तुम्हारी बात, हाँ बोलो आगे क्या करूं। अब जरा सोच के बताओ, अब सोच के बताओ, आई पहले आता है कि क्लोरो का सी पहले आता है? तो पहले क्या लिखोगे? लिखोगे 1 क्लोरो। पहले क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। उसके बाद 4 आयोडो। हाँ, सबको आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, 1 क्लोरो 4 आयोडो फिनाइल, आगे बोलो नकुल एक बार। 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, नाम तो आपने बिल्कुल सही बोला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी एक बार सब लोग देख लें कहाँ से काउंटिंग करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे यहां से हमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मिल रहा, लेकिन इस वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है और डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर कार्बन कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, और ये हो गया फोर्थ नंबर कार्बन। फर्स्ट नंबर कार्बन से एक साइड चेन कनेक्ट है फिनाइल, और फिनाइल से एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है आयोडीन। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ब्रैकेट में जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? ब्रैकेट में हम लिखा है 4 आयोडो फिनाइल। ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इससे पहले हमने 1 क्लोरो क्यों लिखा है? क्योंकि सी अल्फाबेट पहले यूज होगा, इसलिए हमने लिखा है 1 क्लोरो। देन हमने ये वाला साइड चेन यूज किया है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर जो साइड चेन है मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और देन आपका कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 4 कार्बन की, जिसके लिए हमने लिखा है ब्यूट। और कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पर। यस, अच्छा मैं ब्यूट लिखना भूल गई हूं, ठीक है, ब्यूट 1 इन। ठीक है, क्या सबको इसका नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके नॉमेनक्लेचर में किसी को? ठीक है, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। आई थिंक फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, क्या इसके स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, मुझे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। कौन बताएगा मुझे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर? फटाफट से एक बार बता दे कैसे बनेगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन, 5 कार्बन, 2 पर क्लोरो, बिल्कुल ठीक है, और तीसरे नंबर कार्बन पर CH3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके स्ट्रक्चर में। बाकी हम इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी का, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, इसका स्ट्रक्चर भी आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बताइए कौन बताएगा? एक बेंजीन रिंग, टॉप पर ब्रोमो, और बिल्कुल डाउन साइड पर क्लोरो। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ क्लोरो, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ नाम, कौन बताएगा स्ट्रक्चर? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, बोलो गुण, बताओ गुण, गुण बोलो बेटा आंसर। चलो ठीक है, हाँ बोलो। साइक्लोहेक्सेन की रिंग, क्या ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है? सही है रिंग?
ठीक है, आगे बोलो गुण। हाँ बोलो। पैरा पोजीशन पर या फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन लगा दूं और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा दूं? ठीक है, सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा ये वाला भी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा, नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर। आ, देखिए देखा दे रखा है टू। ये कौन आ रहा है इस समय? हाँ, नेक्स्ट है आपका टू, ब्रैकेट में दे रखा है टू क्लोरोफिनाइल, टू क्लोरोफिनाइल, ब्रैकेट बंद, वन आयोडो ऑक्टेन, वन आयोडो ऑक्टेन। हाँ भाई, कौन बताएगा इसका स्ट्रक्चर? हाँ बताओ। पहले मैं क्या करूं, 8 कार्बन की चेन बना लूं। बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब क्या करूं? सेकंड नंबर वाला कार्बन मैं ये कंसीडर कर लेती हूँ। हाँ, सेकंड नंबर कार्बन पर एक फिनाइल, ये बना लिया मैंने फिनाइल रिंग। ठीक है, आगे। ठीक है, आगे बताओ। हम्म, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर इसी पर आयोडो लगा देती हूँ, तो इसको मैं CH2I लिख देती हूँ सेटिस्फाइड करने के लिए। क्या ठीक है ये? बाकी सबको हमें क्या करना है, बाकी सब कार्बन में हाइड्रोजन वैलेंसी को, हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करना है कार्बन के साथ। सबको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ऑक्टेन के लिए मैंने 8 कार्बन लिए हैं। फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे आयोडीन लगाया है। सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ये पार्ट आपका ब्रैकेट में सॉल्व है, तो ये वाला पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले फिनाइल साइड चेन लगाई है कार्बन से, उसके सेकंड नंबर पोजीशन पे क्लोरो है, तो अगर ये वाला कार्बन फर्स्ट है तो ये वाला कार्बन सेकंड है। और ये यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2, तो 2 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये वाला नंबर आगे आया है 2। और ब्रैकेट में 2 क्यों आया है? इस वाले क्लोरीन के लिए, 2 क्लोरोफिनाइल। क्या सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है स्ट्रक्चर? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये हो गया आपका फोर्थ वाला पार्ट। इसका इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है टू ब्रोमोब्यूटेन, और आई थिंक मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, टू ब्रोमोब्यूटेन तो सब बना लेंगे। टू ब्रोमोब्यूटेन तो मेरे हिसाब से सब बना लेंगे। हाँ, 4 कार्बन और उस पे सेकंड नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप लगाना है। मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रही हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। फोर टर्शरी, फोर टर्शरी ब्यूटाइल, थ्री आयोडो, थ्री आयोडो हेप्टेन। कौन बताएगा स्ट्रक्चर? बोलो, बोलो। 7 कार्बन की चेन। ठीक है, 3 4 5 6 7। तीसरे पर आयोडो। नेक्स्ट बताओ, टर्शरी ब्यूटाइल तो बताओ क्या? हाँ, मैंने कार्बन के ऊपर एक कार्बन, इससे इसके तीनों तरफ कार्बन लगा दूं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी हमें क्या करना है, इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देनी है। यहाँ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पास में एक हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसके पास फिर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। वैलेंसी हम सबको सेटिस्फाइड करनी आती है। ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसको आप और शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे? इस वाले पार्ट को अगर आपको शॉर्ट में लिखना था तो आप C और CH3 होल थ्राइस करके भी लिख सकते हो। इस वाले कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट कर दो, और इस कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप हैं, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे सॉल्व कंपोज करके आप कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाओ सेवंथ नंबर पर, आ जाइए। सेवंथ नंबर है आपका 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। अब मुझे ना तो मनीष जवाब देगा, ना लव जवाब देगा, इसके अलावा कौन जवाब दे रहा है, और ना गुण जवाब देगी। इसके अलावा मुझे इसका स्ट्रक्चर कौन बता रहा है? हाँ बताओ बताओ बताओ।
क्या करूं सबसे पहले? पहले बेंजीन रिंग, ठीक है, मैंने पहले बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो, सेकंड पर मिथाइल, फोर्थ नंबर पे कार्बन, एक साइड पर मिथाइल ग्रुप और एक साइड पर इथाइल ग्रुप। अच्छा, अब खुशी तुमने आंसर दिया है ना ये? अब खुशी तुम साइलेंट रहना। आ, क्या नाम है? हर्षित, हर्षित ये सही है स्ट्रक्चर या कुछ गड़बड़ है इसमें? सही है। ये 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर खुशी ने सही बताया है गलत बताया है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप लोगों को कुछ गड़बड़ सी नहीं लग रही है स्ट्रक्चर में? सही है, मतलब किसी को भी गड़बड़ फील नहीं हो रही है? अच्छा अच्छा, गलत है ही नहीं तो गड़बड़ कहाँ फील होगी? चलो ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही बोल रहा है अभी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लास्ट हमारा इसका लास्ट पार्ट है, एट्थ नंबर पार्ट, और एट्थ नंबर पार्ट है जो डिस्कस करने की वैसे आवश्यकता नहीं है पर फिर भी बोल देती हूँ। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। कोई भी बता देगा इसका आंसर? 1,4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। मेरे ख्याल से सबको आता होगा इसका आंसर। सब बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको सॉल्व आप लोग कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर आप लोग पहुंच जाइए। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के भी हमारे पास 5-6 क्वेश्चन हैं, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सिंपल है। अब जब हमने ये वाले क्वेश्चन निकाल लिए तो जो बोर्ड में नॉमेनक्लेचर आता है वो वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, पर हमें डिफिकल्ट से इजी तो हम लोग कर लेते हैं, डिफिकल्ट करना आना चाहिए, डिफिकल्ट करना हम सीख गए हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। मुझे सिर्फ इसका आंसर रुद्राक्ष देगा। रुद्राक्ष इसका नॉमेनक्लेचर करना है, सोच समझ के आंसर देना रुद्राक्ष एक ही बार में। रुद्राक्ष इसका नॉमेनक्लेचर करना है, सिर्फ तुम्हें करना है, किसी और को नहीं करना है। बोलो फटाफट से आंसर, बोलो, एक ही बार में बोलना है, सही होना चाहिए। हाँ, 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंट, 2 इन। सही है गलत है? बाकी सब आंसर दे फटाफट से। गलत है? सही है। अच्छा, कितने बच्चों को सही लग रहा है? पहले बस वो हैंड रेस कर दे, सही वाले जिनको ये सही लग रहा है वो एक बार हैंड रेस कर दे कि मैडम हमारे अकॉर्डिंग ये सही है। मैं एक बार आप लोगों को देख ले रही हूँ किस किसने सही में बोला है कि ये सही है आंसर। मनीष, किसको सही नहीं लग रहा है अब ये? हितेंद्र गलत लग रहा है? अच्छा, तो अभी हितेंद्र अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट पहले मैं ये तो देख लूं किस किस को गलत लग रहा है। कृष्णाश्री, लव, राधिका, सोनिया, विशाल, हितेंद्र आपको अपोज कर रहे हैं रुद्राक्ष। बाकी सब आपके सपोर्ट में है, मेजोरिटी आपके सपोर्ट में है। देखते हैं एक बार। हाँ, बताओ रुद्राक्ष, रीजन बताओ। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही आंसर है। डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी, वैसे खाली डबल बॉन्ड की बात कर रही हूं, इसकी प्रायोरिटी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप हो या नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप हो, इनसे ज्यादा होती है। तो हम कहां से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कहां से चलेंगे? लेफ्ट टू राइट।
तो जिनको कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर कर लें कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलोजन फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा है, ठीक है। तो इस नॉमेनक्लेचर से मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है रुद्राक्ष ने। सेकंड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, स्ट्रक्चर बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लूंगी वही आंसर देगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आंसर मुझे सिर्फ नकुल देंगे। नकुल बोलो फटाफट से इसका आंसर। नकुल बोलो बेटा आंसर। 4 क्लोरो 4 क्लोरो पेंट 1 इन। किस कितने बच्चों को ये सही लग रहा है? सही है, सबको सही लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। हाँ बोलो हितेंद्र, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, हम पेंट 1 इन की जगह बिल्कुल पेंटीन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम कंसीडर करें या नहीं करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौशलेंद्र डायरेक्ट पेंटीन लिख सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसका नॉमेनक्लेचर फटाफट से कौशलेंद्र आप बताओ। कौशलेंद्र फटाफट से बताओ इसका नॉमेनक्लेचर एक बार। 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इससे? प्रॉप 2 इन, चलो मैंने प्रॉप कर दिया। अब कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इससे? अभी भी गलत है, गलत है। अच्छा अच्छा, अब मुझे इसका सही आंसर, मुझे यहाँ पर इसका सही आंसर सोनिया देगी। सोनिया इसका आंसर बताओ। सोनिया, सोनिया ग्रुप में है कि नहीं है? बताओ सोनिया इसका आंसर बताओ। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। कहाँ है ब्यूट 1 इन? प्रॉप 1 इन, ठीक है। अब सही है, सही है या अभी कोई कमी रह गई इसमें? अब नीचे वाला सही है ना, ऊपर वाला तो गलत है, नीचे वाला ठीक है। नीचे वाले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम कहां से चले, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट? क्यों चले लेफ्ट से राइट? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, हेलोजन से ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पुष्कर आप मुझे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3। इसको एक तो पहले आप स्ट्रक्चर में रीअरेंज कर दो, कंडेंस फॉर्म से थोड़ा सा ओपन कर दो, फिर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर बताओ। यस पुष्कर। पुष्कर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। पुष्कर, हाँ अब बोलो। अच्छा अभी कर रहे हो सॉल्व, करो सॉल्व। हाँ बोलो। 2 क्लोरो
3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आपने ये नॉमेनक्लेचर किया है। मैं जरा इसको स्ट्रक्चर ओपन कर लेती हूँ जिससे बाकी बच्चे एक बार मुझे आंसर बता सके कि सही है या गलत है। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओपन कर दे रही हूँ। ये स्ट्रक्चर है इसका, चेक करो ये आंसर सही है गलत है। कितने सही है? सब सेटिस्फाइड है इस आंसर से? ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे देगी एक मिनट मैं देख लेती हूँ मुझे किससे रिक्वायरमेंट है। विशाल, विशाल लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। और लास्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर यहाँ Cl अटैच्ड है, यहाँ पर CH3 अटैच्ड है और यहाँ पर Cl अटैच्ड है। विशाल मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से। विशाल सॉल्व नहीं करके रखा था क्या? बोलो विशाल। हाँ बताओ। 1,4 डाई क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, कितने बच्चे सेटिस्फाइड है इससे? गलत है बेटा, हेक्सेन कहाँ से दिख रहा है? बेंजीन रिंग है, तुम हेक्सेन बोल रहे हो विशाल। क्यों भाई विशाल, है बेंजीन रिंग को हेक्सेन बता रहे हो? अच्छा इसका सही नॉमेनक्लेचर मुझे फटाफट से बताए दीपांशी। बस बेंजीन कर दूं, बाकी और कोई गलती नहीं है इसमें? गलत है, कोई बात नहीं। दीपांशी मुझे फटाफट से इसका सही आंसर बताओ। दीपांशी, दीपांशी, कशिश, कशिश प्रेजेंट है? कशिश, कशिश इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर बताओ, सही आंसर। बस और कोई गलती नहीं दिखाई दे रही? अच्छा काउंटिंग कहां से कर रही हूँ कशिश? फर्स्ट नंबर कार्बन किसको कंसीडर किया है? फर्स्ट नंबर कार्बन किसको कंसीडर किया है कशिश? इस वाले क्लोरो को कि इस वाले क्लोरो को? हाँ हाँ, अब बताओ, सही बताओ अब। रुद्राक्ष तो है ही नहीं पिक्चर में बेटा। 1,4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। विशाल आपने काउंटिंग यहां से करी है, जबकि काउंटिंग हमें यहां से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस नंबर से चलेंगे तो एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी हमें पास पड़ रहा है। लोएस्ट लोकेट। अच्छा अभी भी रॉन्ग है, बताओ अब इसमें और क्या सही हो सकता है? कौन बता रहा है रॉन्ग? हाँ हाँ, डबल बॉन्ड देखा जाएगा। 5 मिथाइल हेक्सेन बेंजीन। अब सुनो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार ध्यान से समझ लो। अगर मैं पहला कार्बन इसको कंसीडर करती हूँ, दूसरा कार्बन इसको कंसीडर करती हूँ, तीसरा कार्बन इसको, चौथा कार्बन इसको, तो जरा देखो ध्यान से लोकेशन किस किस जगह पर है लोकेंट की। एक फर्स्ट पोजीशन पर लोकेंट है, एक सेकंड पोजीशन पर लोकेंट है और एक फोर्थ पोजीशन पर लोकेंट है। अगर इसका सम करते हो तो 4 और 2 6 और 1 7। अच्छा अब आपने सपोज मान के चलते हैं, आपने यहां से काउंटिंग करी, कहां से इसको फर्स्ट नंबर कार्बन कंसीडर किया, 1 2 3 4, ऐसे भी चल सकते हो 1 2 3 4। तो देखो ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पर है
उसके बाद ये 3 पोजीशन पर है और ये 4th पोजीशन पर है। इसका सम करो, 4 और 3 7 और 1 8। अब आपके पास एक और रास्ता है चलने का। एक और रास्ता क्या है आपके पास चलने का? हो सकता है आप इसको फर्स्ट नंबर कार्बन मान रहे हैं और ऐसे घूम के चल रहे हैं, ये भी तरीका है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन और जो लोकेंट्स है आपकी वो दूर होते जा रहे हैं। और अभी मुझे रुद्राक्ष ने बताया 1,4 डाई क्लोरो 5 मिथाइल। जरा मुझे रुद्राक्ष बताओ कि कैसे 5th पोजीशन पर मिथाइल आएगा। हाँ 1। अब कहां चलूं? इस तरफ। 1 2 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, इस पोजीशन को भी देख लेते हैं। 1 पर एक सब्सिट्यूएंट है, एक 4 पर सब्सिट्यूएंट है और एक 5 पर सब्सिट्यूएंट है। 5 + 4 9 + 1 10। अब जरा मुझे बताओ, मुझे किसको फुलफिल करना चाहिए? 7 वाले को, 8 वाले को या 10 वाले को? 7 वाले को। तो 7 वाले का आंसर, तो 7 वाले के अकॉर्डिंग तो आंसर ये है। और रुद्राक्ष दिमाग में एक बात सेट कर लो, बेंजीन रिंग में हम डबल बॉन्ड की लोकेशन को नहीं देखते हैं क्योंकि ये बॉन्ड लगातार घूमते रहते हैं। नहीं, बेंजीन रिंग में नहीं बताया होगा। बेंजीन रिंग के अंदर तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अगर आपको याद हो, हम बीच में रिंग बनाते हैं, हमें पता ही नहीं कि डबल बॉन्ड कहां पर है। ठीक है, तो रुद्राक्ष बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की लोकेशन को हम काउंट नहीं करते हैं, हम सब्सिट्यूएंट की लोकेशन को देखते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई रुद्राक्ष? बोलो लव। अगर ये 3 और 2 के बीच का बॉन्ड हटा देंगे तो फिर ये बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, फिर ये एलिफेटिक कंपाउंड है। फिर एलिफेटिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग अगर आपने ये वाला बॉन्ड हटा दिया, आपने इस वाले बॉन्ड को अगर हटा दिया है, तो फिर आप इधर से चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप बेंजीन रिंग में तो कहीं से भी चलिए, बस आपको ये देखना है कि लोएस्ट लोकेंट सम रूल फॉलो होना चाहिए। अब आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए हुए थे, वो आपके सॉल्व हो गए हैं। अब आपका बस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन और हैं नॉमेनक्लेचर के, तो ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। एक तो फर्स्ट, तो बोलो। फोर्थ का और वाला कौन सा है? वेरी शॉर्ट का? वेरी शॉर्ट में फोर्थ का और तो है ही नहीं। अच्छा है। नहीं डिस्कस किया, एक बार देख लेती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। बेटा उसका और वाला जो पार्ट है ना, वो वही है, उसको ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा हुआ है बस। पुष्कर, पुष्कर मेरी बात क्लियर हो रही है? वो वही सेम क्वेश्चन है, बस उसको उसको थोड़ा कंडेंस फॉर्म में दे रखा है, उसको बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में दे रखा है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है। रुद्राक्ष बोलो बेटा। हाँ, लेकिन बेंजीन रिंग में नहीं देते। आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट कैटेगरी जो है, उसमें देखिएगा 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखना है। और क्वेश्चन है CH3CF, नीचे है C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नॉमेनक्लेचर मुझे बताएगा, इसका नॉमेनक्लेचर मुझे कशिश, खुशी, कृष्णाश्री, मनीष, मानसी, मानसी मुझे इसका नॉमेनक्लेचर बताओ फटाफट से। दोबारा रिपीट करो बेटा। 2 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 2,4 डाइथाइल पेंटेन। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इससे? कितने बच्चे इस नॉमेनक्लेचर के साथ एग्री कर रहे हैं?
बस 2 बच्चे। वो 2 कौन है जिनको सही लग रहा है ये? वो 2 कौन है जिनको सही लग रहा है ये? हाँ भाई, कौन है 2 जिनको सही लग रहा है ये? 5 बच्चों को सही लग रहा है। 1 मिनट रुक जाओ जरा, ये किस किस को सही लग रहा है? खुशी और कौशलेंद्र दोनों को ये सही लग रहा है। अच्छा ठीक है। और कौन बताना चाहता है इसका कोई नया नोमेनक्लेचर? हाँ बताओ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? हाँ बताओ। 3 क्लोरो, 5 क्लोरो, फ्लोरो, ओके। 5 फ्लोरो, 3,3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये वाला आंसर ठीक लग रहा है? 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। कितने बच्चों को ये सही लग रहा है नीचे वाला? 7 स्टूडेंट्स, 8। बाकी अभी भी कंफ्यूजन में है। 9 को सही लग रहा है। अभी तो कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि कहां से काउंटिंग करी है। अच्छा, ये अभी आंसर मुझे रिया आपने दिया है ना? रिया, आपने फर्स्ट कार्बन का किसको काउंट माना है? फर्स्ट कार्बन लेफ्ट टू राइट चली हो, या ऐसे चले हो, ऐसे चले हो, ऐसे चले हो, या ऐसे चले हो? कैसे चले हो? हेक्सेन आना चाहिए। एक बार देखते हैं। रिया बताओ कहां से चली हो? इस वाले कार्बन से? इस वाले साइड से? ठीक है। यहाँ 2 कार्बन तो ये हो गए 1 और 2, ये 3 नंबर कार्बन हो गया, ये 4th नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, और ये 7 नंबर कार्बन। बिल्कुल ठीक है। इथाइल में 2 कार्बन, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये, और फिर 2 कार्बन हो गए 7 नंबर कार्बन। तो एक लॉन्गेस्ट चेन है 7 नंबर कार्बन की, हेप्टेन। इधर से इसलिए चले हैं क्योंकि क्लोरो फंक्शन ग्रुप का सी पहले आता है, फ्लोरो उतना पहले नहीं आता। तो बिल्कुल ठीक चले हैं। ये 3 नंबर कार्बन पर एक साइड चेन ये है, 3 नंबर पर एक सब्सिट्यूएंट ये लगा हुआ है, और 5 नंबर कार्बन पर ये सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, और 5 पर एक सब्सिट्यूएंट ये भी लगा हुआ है। तो 3 पर आपने लिखा क्लोरो, 5 पर आपने लिखा फ्लोरो, उसके बाद एम अल्फाबेट आता है, 3,5 मिथाइल डाई मिथाइल, और 7 नंबर हेप्टेन। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी सबको क्लियर होना चाहिए। पहला वाला नॉमेनक्लेचर गलत है, लेकिन सेकंड वाला नॉमेनक्लेचर ठीक है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद इसका एक पार्ट और है, फर्स्ट का एक और पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट का नॉमेनक्लेचर देखिएगा फटाफट से। CH3 रुद्राक्ष तैयार हो जाओ। CHCl CH3 बताओ फटाफट से नॉमेनक्लेचर। सिंपल है, गलत नहीं होना चाहिए। एक ही बार में फटाफट से आंसर दो। हाँ, 2 क्लोरो, 3,3 जाई मिथाइल ब्यूटेन। सही है गलत है? सबके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है। अब देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट और रह गया, उसमें फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और है नॉमेनक्लेचर के। फटाफट से एक बार देख लेते हैं इसका कोई बात नहीं है। सेकंड फर्स्ट पार्ट। हाँ तो क्या हो गया? 1 मिनट ही तो ज्यादा हुआ है। वैसे तुम अगर ऑफलाइन होते तो 15 मिनट तो तुम पेटीज वाले की दुकान पे वेस्ट कर देते। पेटीज बनाने वाला 15 मिनट तो बनाने में ले लेता है, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, हैं? कहाँ गया रुद्राक्ष? हाँ, तब पेटी जब बन रही होती है, 15 मिनट आपके ले लेता है, तब तो कुछ नहीं होता है। अभी तो मैंने 1 मिनट ज्यादा लिया है। ओ हो, वही पेटीज का रेफ्रेशमेंट याद आ रहा होगा तुम्हें। मैं सोच रही हूँ एक बार ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई मेरी, तो अपने बगल में ही एक रिफ्रेशमेंट की वो खोल दूंगी, ठीक है? और हर 15-15 मिनट बाद तुम्हें छोड़ दिया करूंगी क्लास से।
तो मेरा तो डबल बिजनेस हो जाएगा, मेरा तो डबल बिजनेस हो जाएगा। इधर से तो यहाँ से पैसा आ रहा होगा, उधर से वहां से तुम खा के आया करोगे 15-15 मिनट बाद, तो वहां से पैसा आएगा। अच्छा ठीक है, देखिए मैं 4 क्वेश्चन लिख रही हूँ, सबके हिस्से में एक एक क्वेश्चन है, और एक बार मैं फटाफट से अचानक से बताऊंगी किसके हिस्से में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। CH2Cl, और लास्ट 4th नंबर क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH2। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। 4th नंबर क्वेश्चन तो सौरभ आपके पास में है। सौरभ 4th नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेगी चेष्टा। 2nd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेगी बबीता अगर प्रेजेंट है, और बबीता अगर प्रेजेंट नहीं है तो मान्यता सॉल्व करेगी 2nd नंबर क्वेश्चन को, और 1st नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा हितेंद्र। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन बताओ। हाँ बोलो, आपका तो हितेंद्र सबसे सिंपल है, फटाफट से करके सॉल्व करो, पार करो इसे, बोलो। 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बाकी सब एक बार देख लें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हितेंद्र ने सही बताया है कि गलत बताया है, बाकी सब एक बार देख लें कि सही है गलत है। अगर गलत क्वेश्चन क्रिएट कर दो। सही है, ठीक है। 2nd नंबर क्वेश्चन किसके हिस्से में आया है? 2nd नंबर क्वेश्चन किसके हिस्से में है? किसी के हिस्से में नहीं है। मान्यता, मान्यता इज देयर और नॉट? पता नहीं, कोई बात नहीं। रुद्राक्ष फटाफट से सॉल्व कर डालो उसको, 2nd नंबर क्वेश्चन को, बोलो। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट। आयुषी चेक करके बताओ सही है गलत है। 2nd नंबर क्वेश्चन रुद्राक्ष ने सॉल्व किया है, आयुषी चेक करो सही है और गलत है। पुष्कर आंसर बताओ बेटा। सही है, ठीक है। पुष्कर बोलो। हाँ, 3rd वाले का आंसर बताओ फटाफट से। 1, अच्छा अभी चेष्टा चेक कर लेना। 1 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ भाई बताओ चेष्टा। ब्यूटेन, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सौरभ फटाफट से इसको कंप्लीट करके बताओ। 3,5 डाई क्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। मनीष चेक करके बताओ सही है गलत है। सही है। मनीष और दीपांशी अगर प्रेजेंट है तो चेक करके बताओ कि ये क्वेश्चन सही है गलत है। इसका आंसर 4th वाले का। मनीष गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं। मुझे इसका आंसर मुझे कुछ नहीं। कौशलेंद्र, कौशलेंद्र लास्ट वाला क्वेश्चन सही है गलत है? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सही है। सबको सही लग रहा है? सही है, ठीक है। अब हमारा वो जो जितने क्वेश्चन हमने अभी तक दिए हुए थे वो सारे आपके सॉल्व हो चुके हैं, सब डिस्कस हो चुके हैं। अब हम कल की क्लास से आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट की तैयारी